नोट से ही कुछ मैं बताऊंगी कुछ नहीं बताऊंगी। तो बेसिकली मैं इनविटेशन करके दिखाऊं अभी? हाँ कर लो, जैसे लोग सारे लोग सीख ले, है ना। तो आप किसी एक पर्सन को हाँ। ले लो, आप जिसको इनवाइट करना है। ओके। हम्म, अब मैं स्मृति को कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी स्मृति। या, ओके। मैं कॉल करती हूँ आपको। हेलो, हाय स्मृति। हाँ बात कर रहे हो आप? हम्म। हेलो। हाँ हेलो। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर है। ओके। ओके। हेलो, हाय स्मृति बात कर रहे हो आप? हाँ। हाँ स्मृति, आप आपने कौन? रिसेंटली फॉर्म फिलअप करा था पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, आई गेस आपको याद होगा। हाँ किया था। ओके। करंटली क्या करते हो आप? स्टडी। स्टडी कर रहे हो? आप क्या स्टडी कर रहे हो? बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट है। अच्छा, आप हो कहाँ से वैसे? बिहार। बिहार से हो आप? ओके, ग्रेट। और आपने कहीं और लाइक वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा है? आपका कोई एक्सपीरियंस रहा पहले? नहीं, ऐसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करा है, जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे और आया तो मैंने कर दिया बस। ओके ओके, ग्रेट। सो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने और वर्क से रिलेटेड। हाँ ओके। बताइए। सो माय नेम इज, आई एम खुशी फ्रॉम दिल्ली, क्या? एंड आई एम वर्किंग विथ एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। ऑल ओवर इंडिया में हम अपनी एक सोसाइटी रन करते हैं बेसिकली। यहाँ हम एम्प्लॉयज, जॉब होल्डर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, या आप ऐसा कह सकते हो ना, लाइक जो पर्सन को एक पार्ट टाइम अर्निंग की नीड है, पार्ट टाइम वर्क की नीड है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो अपने दिन के अराउंड थ्री ओके। टू फोर आवर्स देके जहाँ से वो अपने दिन के अराउंड 3 to 4 आवर्स देके एक एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं 15 to 20 थाउजेंड की। इज इट ओके? ओके। ओके, तो अभी बेसिकली आपके दिमाग में होगा कि मैम क्या एग्जैक्टली वर्क है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करें, है ना? हाँ बिल्कुल। तो कैसा रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। वो ज्यादा समझ, लाइक जो देख के आप समझोगे ना तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, है ना? हाँ। हाँ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आप मुझे अपना डिटेल्स शेयर कर दो। नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन और करंटली आप करते क्या हो वो। ये सेम ओके। नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप शेयर कर दो। अभी आप 4 बजे फ्री हो ना? हाँ 4 बजे, हाँ फ्री ही है। नहीं, फिर आप कंफर्म एक बार कर दो मुझे। हाँ हाँ कंफर्म में कितना टाइम लग जाएगा? अराउंड 25 to 30 मिनट्स। हाँ लेकिन हो आई जाएगा गेस कवर। मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अराउंड 99% चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। अगर कुछ रह भी गया तो फिर मैं हूं ना, आई विल फिगर इट आउट और मैं वो सॉल्व कर दूंगी। ओके। ओके ओके। क्या? ओके, चलो फिर आप ये सेम नंबर पे मुझे अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो। मैं आपको ओके सारे, हाँ उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली 4 बजे से 5 से 10 मिनट पहले आपको सेशन का वो लिंक फॉरवर्ड करूंगी। ओके। ठीक है, चलो। या। नाइस टू टॉक टू यू, बाय। बाय। ओके, द आंसर। चलो बढ़िया तो था। बढ़िया करते हो आप, क्या मतलब ऑलरेडी रिजल्ट निकालो तो ये आप कोल्ड मार्केट पे करते हो या रेफरेंस वगैरह पे? ये मैंने अभी तक एक ही रेफरेंस से आया है मेरा। अच्छा। बाकी सारे इनरोलमेंट्स मेरे लीड से हैं। मैंने लीड्स परचेज करके करी है, ओके। आपसे लीड लेके। चलो हाँ, बढ़िया है। तो क्योंकि बाकी। देखो पहले हाँ हाँ बोलो बोलो आप। मैं, हाँ, नहीं पहले बहुत लेंदी था। मेरे को लगता था कि सामने से लोग और एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछते भी थे कि क्या वर्क है, कैसे कर सकते हैं। तो हम्म। मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ ना लाइन कि मैं अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो कैसा रहेगा। तो वो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकली तो चीजें दिखा के वो शो करेंगे, और प्रैक्टिकली दिखा। और सर बाकी तो अनमोल सर ने सब बताया हुआ है। उसके बाद मैं फॉलो अप भी बहुत कम करती हूँ, मैं वॉइस मैसेज करती हूँ कि आपने सेशन देख लिया, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड है ना।
अगर कोई डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं उनको लाइक थोड़ा सा लेट रिप्लाई करके और अगर पूछना भी होता है कि हाँ मैम क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो मैं कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अच्छा मैं फ्री होके 10 से 15 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तो अराउंड 10 मिनट में मैं उनको कॉल करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। उनका कोई क्वेश्चन होता नहीं है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि इसके बाद भी लाइक इन्वेस्टमेंट करना होगा, कोई और पैसे लगेंगे। तो हम्म। मैं यहाँ पे ये रखती हूँ कि वो तो आपके ऊपर है ना, वर्क तो समझो पहले आप। हमारे पास बोथ है, अगर मे बी आपको शायद पेड वाला ज्यादा अच्छा लगे, तो पेड में ऐसे तो हम लाख तो नहीं मांग रहे ना कि 1 लाख 2 लाख आपको पेड करने हैं। तो आप पहले देखो, ज्वाइन करो, वर्क समझो, आपको एक्सेस भी मिल रहा है, मतलब फिर मैं वो थोड़ा सा वीडियो का लेके बताती हूँ कि आपको एक पर्सनल मेंटोर हायर हो रहा है, उसके साथ आपको एक्सेस मिल रहा है ग्रुप का, जहाँ से आपकी स्किल डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीज, और बहुत कम ही फॉलोअप मैं लेती हूँ, मैं वॉइस मैसेज से ही निकाल लेती हूँ। सामने से आता है कि नो मैम कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई। मैं बोली कि ओके, मैं क्यूआर शेयर करती हूँ, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, दैट्स इट। चलो बढ़िया है, सही है। मतलब पहले में हमें फॉलोअप लेना पड़ता था 5 से 6 मिनट, लेकिन अभी जो सिस्टम बना है इसमें फॉलोअप की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं भी बहुत कम, ना के बराबर फॉलोअप, और ऑलरेडी देख लिया, खुशी भी वैसे ही कराती है ना। तो और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है, कुछ पूछना है इनविटेशन से रिगार्डिंग, तो पूछ सकते हो आप, वो कैसे कराती हैं। वैसे उन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया, जैसे क्या देना, एक माइंडसेट देना, प्रैक्टिकली ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, आप अगर कोई आपकी कोई इनविटेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह है तो एक ग्रुप में डाल सकते हो आप। नहीं नहीं है अभी तक नहीं करी एक्चुअली। वो ही जाता है ना उनको कि हाँ कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, अच्छा, तो उसे तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किया। कोई नहीं, एक चीज मैं अपने साइड से बोलता हूँ, कल एक कॉल करना, एक रिकॉर्डिंग करना, अगर परस्पेक्ट खराबी क्यों ना हो जाए, है ना। मतलब ऐसे खराब अच्छा नहीं अच्छा होगा, ठीक है। वहां पे आप बोल सकते हो, ताकि वो रिकॉर्डिंग में, बाकी आपने मीटिंग में बता दिया सबको, आई थिंक वो सबको बढ़िया लगा होगा। और बिल्कुल एकदम सही है, सिंपल एंड सटीक। मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। अगर आप हम्म। आराम से धीरे धीरे करते थे, क्योंकि मैंने खुशी का पहले भी सुना है ना, सर नहीं आ रहा है, सर ऐसे हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में ना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था। बट अभी डायरेक्ट कॉन्फिडेंस, है ना। एक चीज और, जैसे स्मृति ने कहा कि हाँ मैं सोचती हूँ, तूने यहाँ पे भी क्या, मुझे को अभी ही कंफर्म कर दो। हम तो बोलते भी नहीं हो शायद, मैं ट्राई करती हूँ, है ना। तो ये छोटी छोटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इंप्लीमेंट। बाकी और किसी को इनविटेशन से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, मेरे को लगता है कि फॉलोअप का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ जी। नहीं एग्जैक्टली exactly। और पता है इन्विटेशन के बाद अपन जितना बात करते हैं कॉल पे ना, उतने उनके क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं। तो हम्म। कोशिश यही मैं करती हूँ कि वॉइस मैसेज से ही पहले निपटा लूं। बिल्कुल उसके सही बाद है। मैं बोलती हूँ कि अब पहले आप क्यूआर मैं शेयर कर रही हूँ, आप एनरोलमेंट करा लो, बाकी जो क्वेश्चन है मैं बाद में क्लियर करती हूँ। अभी एनरोलमेंट का वो चल रहा है, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना रह रहा है ना लोगों का, तो कॉल पे अभी होना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। सही है, ये फैक्ट है। और इससे मेरे को भी तो एक चीज याद आई, अभी तक जितने भी मैंने 249 का एनरोलमेंट कराया ना, मैंने किसी से अभी तक बात ही नहीं करी है, मतलब अभी तक नहीं, मतलब आफ्टर मास्टर क्लास के बाद मैंने डायरेक्टली वॉइस मैसेज डाला है, जी देख लिया, सर ने सारा कुछ बता दिया ना, तो आपको रजिस्टर करना है ना। हाँ हाँ सर करना है। तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, लिंक लिंक भेज दूँ, मतलब नंबर भेज दूँ या स्कैनर भेज दूँ, सर स्कैनर भेज दूँ। तो ये फैक्ट है, अगर लोगों को बैठाओगे रिजल्ट आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग, नए लोग हैं जिनका रिजल्ट आया है, जैसे आलोक ने भी गोल्ड मार्केट पर करा रखा है, कुछ लोग नहीं करा पाते हैं। तो आपको अपनी खुद की इनविटेशन सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ प्रोस्पेक्ट को हाइप क्रिएट कर रहे हो, कहाँ दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो सामने वाले को। बाकी क्लियर है सबको, और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, फिर बाद में मत बोलना कि हाँ हाँ बोलो खुशी आप। आ, मैं स्मृति से एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मेरी इनविटेशन से। आपका नेटवर्क अप डाउन कर रहे हैं, शायद नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर फिर से पूछना है, फिर से मुझे ये लगा कि इनविटेशन, आपको कुछ पूछ। अभी फिर से बोलो, आपका माइक गैप हो गया था, आप गैप हो गई थी। हाँ हाँ, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है एक्चुअली थोड़ा सा। ओके, तो मैं स्मृति से पूछ रही थी कि आपको मेरे इनविटेशन से ऐसा लगा क्या कि आपको कुछ पूछने की नीड है इससे ज्यादा, हाँ लाइक नहीं, वर्क अच्छा था। वे ऑफ टॉकिंग ऐसा लगा कि हाँ कोई के। एजुकेटेड पर्सन बात कर रहा है। हाँ नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपने शायद पूछा नहीं उस वक्त मैं इनवाइट कर रही थी तो।
आप लेकिन दिमाग में नहीं, आपको सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा हो कि हाँ ये पूछना चाहिए था मुझे, वैसा कुछ। अ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट सवाल लोग तभी पूछते हैं जब उनको लगता है मेरे से ज्यादा लो वाला आदमी मेरे से बात कर रहा है, और बात करने से हाँ, मुझे लग रहा था और कि नहीं, ये जो वाला वर्ड जो यूज कर। पॉइंट था ना, सबसे इसमें मस्ट पॉइंट मेरे को, मतलब मैं यूज जब करती हूँ ना कि कैसा रहेगा, मैं आपको वो चीजें प्रैक्टिकली समझाऊं तो दे विल अग्री, डेफिनेटली वो अग्री करेंगे ही। किसको प्रैक्टिकली देखना पसंद नहीं होगा? प्रैक्टिकली चीजें आप कॉल पे एक्सप्लेन करो। अभी मैं पहले बोलती थी कि अभी तो 2 से 4 मिनट कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो कैसा रहेगा मैं आपको एक वीडियो या फिर एक सेशन का लिंक शेयर करूं। तो मैं अभी बोलती नहीं हूँ, और ना मैं हाइप क्रिएट करती हूँ। एक हाइप भी मैं पहले करती थी, उससे एक एनरोलमेंट आई थी, मैंने बोला था कि अराउंड 5,999 उसके लिए मैंने पे करा है, तो वो सेम सेशन आपको जाएगा। पर उसके बाद मैंने वही सेम चीज अप्लाई करी, कुछ नहीं होता था, तो मैंने हाइप क्रिएट कुछ करना ही नहीं होता बंद कर था दिया ऐसा था। नहीं है। मैं उसके मैं बाद तो ऐसे ही, मैंने ऐसे बोल के निकाला है एनरोलमेंट। अगर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो मैंने ज्यादातर ऐसे ही किया, कॉल पे बात ही नहीं करी इनविटेशन के रिगार्डिंग। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट हाँ, आया इससे भी। हाँ, हाँ एग्जैक्टली वो हाइप क्रिएट करना मस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि वो उस बंदे के सामने मतलब वो ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है ना, तब वो करना जरूरी है। नहीं तो ऐसे अगर आप बोलते हो उनको कि प्रैक्टिकली मैं आपको एक सेशन के थ्रू सारी चीजें समझाऊं तो कैसा रहेगा, तो दे विल डेफिनेटली अग्री आफ्टर दैट। यस, यस राइट। और देखो, एक चीज और है, जैसे कुछ ने बताया, देखो हर लोग की वैसे इनविटेशन अलग अलग होती है। मैटर, हर लोग एनरोलमेंट निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन आपको हर ले जैसा थोड़ी बनना है, आपको बनना है बेस्ट। बिकॉज अगर आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करोगे, जैसे पहले खुशी भी ऐसा नहीं है कि पहले खुशी भी इनरोलमेंट निकालती थी, या जो उन्होंने टूसी करी थी वो ग्रुप में नहीं डालती थी, कि वो मुझे पर्सनली भेजती थी। बट मैंने अभी रिसेंटली उनको बोला कि नहीं, ग्रुप में भी डाला करो। तब वो रिसेंटली अभी 2 4 दिन से वो ग्रुप में डालती थी। अदरवाइज पहले वो मेरे को ही पर्सनली भेजती थी। ठीक है, तो पहले भी एनरोलमेंट कराती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन पहले इनकी इनविटेशन अलग थी, ऑलरेडी आप लोगों ने सुन रखा है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनविटेशन को, यानी अपनी इनविटेशन को इम्प्रूव किया, जहां से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। पहले 198 का था तो भी वो नहीं निकाल पाती थी, 3 3 4 4। अभी 249 का है, अभी फिर भी 3 3 4 4 निकाल रही है ना। हाँ, क्योंकि सर ने बताया था, वो सिस्टम में सर ने बताया था कि 249 का यूज आप ऐसे कर सकते हो, उसमें ज्यादा बेनिफिशियल, उनको ज्यादा बेनिफिट दिखेगा, उनको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो मैंने वही दिमाग में रखा कि जब सर ने सारा कर ही रहा है मतलब वो उस सेशन में सब कुछ बता रहे हैं, तो मुझे क्यों एक्सप्लेन करना है, मैं क्यों इतना ज्यादा एफर्ट लगाऊं उनको कन्विंस करने में कि हाँ प्लीज आप देखो, सेशन आपको देखना ही है। आप अपना परफेक्ट टाइम बताओ, मैं उस वक्त अगर मेरा सेशन चल रहा होगा तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी किसी को और पूछनी है इनविटेशन के रिगार्डिंग तो पूछ लो। फिर से इनविटेशन कर सीखनी है, फिर से करवानी है, फिर से करा लो। बट मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाए, सही हो जाए। बाकी डोंट वरी, कल रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी, है ना। तो किसी को कुछ पूछना है इनविटेशन के रिगार्डिंग? नहीं पूछना है, पक्का? तो सोच लो, कल से भाई कॉल करके मैसेज करके, सर, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। देखो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इनविटेशन, जो आपको ही करनी होती है। बाकी उसके बाद का काम आपका अपलाइन करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनविटेशन सबसे ज्यादा मस्ट होता है, इनविटेशन एनरोलमेंट आपको ही निकालनी होती है ना। इनविटेशन मास्टर क्लास देख लेता है, फिर आपको पता है कि हम रजिस्टर करते हैं गेटवे बूट कैंप डे 1 के लिए। जाहिर सी बात है, जो सिस्टम वगैरह सब पहले जैसा ही है, बट थोड़ा सा अपडेट है। तो डे 1 में बैठा देते हो आप लोग, बंदा मीटिंग्स देखता है, ट्रेनिंग्स देखता है, मैसेज आते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना। अच्छा, उस टाइम आप क्या बात करते हो, किसी कोई बताएगा? अभी इनविटेशन का तो पार्ट खत्म हो गया, तो थोड़ा सा इस पार्ट को भी टचअप कर लेते हैं। हाँ जी। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, आई नो बहुत सारे लोग करते होंगे, फॉलो अप करते होगी, आप लोग बैठते भी होंगे, ऐसा नहीं है। लोग डे 1 में है तो डे 1 से डे 2 में जाएंगे ही जाएंगे, मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये करता है कि आप कितना परफेक्ट तरीके से उनको बैठाते हो। जैसे इनवाइट आप भी करते हो, एक खुशी ने भी किया, एनरोलमेंट आपकी भी आती होगी, ऐसा नहीं है, एक का दो आती, आपकी भी आती होगी। लेकिन आप उस चीज को इम्प्रूव करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट आएगी ना। तो सेम वैसे ही अगर आप डे 1 बैठाते हो, और डे 1 के बाद अगर प्रोस्पेक्ट को बढ़िया से माइंडसेट नहीं दोगे, बढ़िया से उसको लेके नेक्स्ट फनल्स में नहीं जाओगे, तो बंदा रेयर केस में जाएगा और भागेगा, जाहिर सी बात है।
तो यहाँ पे पार्ट ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो डे वन के बाद, आई नो बहुत सारे लोग बोलते होंगे बताते होंगे, बट डे वन के बाद आप सिंपल सा आप बात करो, प्रोस्पेक्ट से बात करो, हाय हेलो कैसे हो, आपको मीटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे यूनिक चीज क्या लगी, है ना। आप जब प्रोस्पेक्ट से पूछोगे तो सामने वाला बताएगा। थोड़ी बहुत चीजें आप उससे भी पूछो कि आपको एक चीज पता है कंपनी के बारे में, पता है कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लो कि उसने अच्छे से देखा है या नहीं देखा है। जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ उसने अच्छे से देखा है, देन आपको क्या करना है कि चलो ठीक है, तो देखो आपको माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। देखो एक चीज मैं आपको भी बताता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सबको पता है कि सब लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इनविटेशन भी कर लेते हैं, मेरे को पता है। बट ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। अब मैटर ये करता है कि आप किसकी डुप्लीकेशन कर रहे हो। सुना है ना, मतलब अगर हम किसी मतलब ओरिजिनल कॉपी का जीरोक्स निकालते तो क्या होता है, वो जीरोक्स ही होता है ना। अगर हम ओरिजिनल किसी का अगर कोई जीरोक्स निकालेंगे वो जीरोक्स ही निकलेगा। लेकिन अगर हम जीरोक्स का जीरोक्स निकालेंगे तो क्या होगा, वो और भी गंदा निकलेगा, है ना। समझ रहे हो आप। तो आपको एग्जैक्ट अगर जो चीजें बताई जा रही है सेम चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रखो, उसको क्लियर करो एज ए कॉन्फिडेंस, एज ए नॉलेजेबल के हिसाब से। अभी जैसे खुशी ने इनवाइट किया, तो इनविटेशन तो सब लोग, मैं भी अगर इनवाइट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे को पता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरे को भी नॉलेज है, मैं कर दूंगा। बट मैटर करता है कि आप कैसे करते हो। आप अपनी इनविटेशन कभी सुने हो, चाहे वो इनविटेशन का हो चाहे डे वन का बात का हो। अच्छा किसने किसने सुना अभी रिसेंटली, 2 दिन 3 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर, किसी ने सुना है, रेज हैंड कर सकते हो। अच्छा रमेश ने सुना है, चलो आप नए हो आप, मैं बोलता हूँ जो आप करते हो, बाकी के और लोग नहीं। अच्छा स्मृति भी करती है, अच्छा हर्ष भी करता है, धीरे धीरे रेज हैंड हो रहा है ना। सुनना करो आप, बिकॉज आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार, मैं तो जो चीज पहले से करते आ रहा हूँ सेम चीज आज भी वैसे ही किए जा रहा हूँ, है ना। होता क्या है ना, हम बोले सर मेरे को आता है, मैं तो इनविटेशन करता हूँ सर, आज अभी जी है एनरोलमेंट। बट आप इंप्रूव कैसे कर रहे हो वो सुनोगे तब तुम। खुशी की इनविटेशन एनरोलमेंट इतनी इंप्रूवमेंट कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे वर्क किया। उन्हें देखा कि मेरे को एक एक एनरोलमेंट आ रहा है, एक एक याद है ना आपको। अब बोले थे सर मेरे को डेली एक एक एनरोलमेंट आता है, चाहे मैं 10 कॉल करूँ 20 कॉल करूँ चाहे 50 कॉल करूँ, है ना। बोला था ना आपने, एक एनरोलमेंट से ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बट बढ़ा। मैटर करता है एफर्ट, मेहनत, जाहिर सी बात है। तो सेम आपको हर, आप चाहे इनविटेशन का हो, चाहे उसके बाद का फॉलोअप का हो, चाहे डाउट सेशन भेज रहे उसका फॉलोअप का हो, आपको एग्जैक्ट हर एक चीज एकदम सेम चीज सीखनी पड़ेगी। तब आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग डे वन के बाद डे टू में जाएंगे। माइंडसेट देना पड़ेगा, तब ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट, और क्या होगा, एनरोलमेंट के अलावा आपको मिनिमम बिलिंग भी आएगी, और तब आप 5 एस भी करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। बाकी सबको पता है, सब लोग लगे पड़े हैं, सब 15 दिन निकल गया, 15 दिन में मेरे को सर ये करना है वो करना है। बिल्कुल भाई कर सकते हो। लोग 15 दिन में सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, पता है ना, रिकॉर्ड। 15 15 दिन में लोगों ने सुपरवाइजर भी करा है। तो भाई तो 5 एस तो करा ही सकते हो, जाहिर सी बात है। बट 5 एस माइंड में तो ले लिया सर, 5 एस कराना है, 5 एस कराना है, नहीं भाई। आज को चीजों को फॉलो करो ना। हम जो आज करते हैं तभी तो हमें कल मिलता है। हमने इसको सोच लिया कि सर मंथ के एंड में हमें 5 एस चाहिए, बट आज क्या कर रहे हो, बस सोचने में है ना। सर कल से, सर कल से, है ना। 5 एस, सर 5 एस कैसे होंगे। बस भाई पर डे का एक्शन प्लान कर लो, मतलब पर डे जो आपको जरूरी है उस चीज को करने के लिए, मतलब एनरोलमेंट, पर डे 3 3 4 4 एनरोलमेंट कर लो, 5 एस करा लोगे आराम से। बट उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव योर सेल्फ, इनविटेशन सीखना पड़ेगा। अभी आपकी, आपको आई होप इनविटेशन तो क्लियर ही हुई, बहुत बढ़िया इनविटेशन था। भाई सीख लो, देख लो, और कल आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, है ना। एक खराब कर लेना खुशी, है ना। तो एनरोलमेंट मिल जाएगी, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग सुन लेना बढ़िया से, कैसे क्या करना है। सेम कॉपी भी कर सकते हो भाई, ये कॉपी बिजनेस कॉपी और पेस्ट करने का ही है। कृष्णा सर कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं ना, चाहे वो बुक से, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से सिखाते हैं टीम को। जो बड़े बड़े जो ट्रेनर आते हैं, जो आप मीटिंग्स देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो कहीं कहीं से कॉपी करते हैं ना अपने सीनियर अपलाइन से। यहाँ भी कॉपी करनी है। तो अगर आपको कोई सिखा रहा है कि हाँ ऐसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है और आप ऑलरेडी देख रहे हो, ग्रुप में हो, तो बस सेम कॉपी कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। कॉपी और पेस्ट करने का बिजनेस ही है ये।
डुप्लीकेशन का, है ना? समझ में आ रहा है? तो अपना इनविटेशन परफेक्ट कर लो, ताकि आगे से कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज, ये तो कोल्ड मार्केट को ऑलरेडी कराती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, जो लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं आप उसका रेफरेंस भी कराओ। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने अभी कितनी क्यों नहीं बताया इनविटेशन की रिगार्डिंग, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ज्यादातर अभी क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस से करा रहा हूँ। मैं बहुत कम कॉलिंग करता हूँ, आप सबको पता है। कोल्ड मार्केट में मैं बहुत ज्यादा कम कॉल करता हूँ, बिकॉज मेरे पास रेफरेंस से ही इतने सारे आते हैं। तो मैं रेफरेंस पे ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है? तो रेफरेंस कराना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद की सेल्फ जनरेट करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं। जो लोगों को आप कॉल कर रहे हो, जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे रेफरेंस कराओ। अभी मैंने तेरे लोग अभी जो मेरे लिस्ट में आ रहे थे सारे सिक्किम के साइड से आ रहे थे। सोच लो आप, सारे सिक्किम वाले थे, है ना? किसी को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, किसी को नहीं आती थी। मैंने ग्रुप में भी डाला था, है ना? तो छा जाओ, रेफरेंस में मास्टरी कर लो, बहुत सारे काम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और खास करके अगर इन 15 दिनों में अगर काम करना है तो पर डे 4 4 5 5 एनरोलमेंट तो चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? क्लियर है? और अपडेट करो अपने आप को। अब डे 1 का फॉलोअप कैसे करना है ये भी बता दूं, कैसे क्या माइंडसेट देना होता है। उसके बाद डाउट सेशन के बाद क्या माइंडसेट देना होता है, क्या अभी जैसे मैंने ना आज मीटिंग करी थी, आज कुछ लोग थे खुशी के, मेरे भी कुछ लोग थे, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी है। मैं काम करूंगा वो रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आपको आफ्टर डाउट सेशन के बाद क्या पार्ट होता है, क्या बताना होता है, किस तरीके से माइंडसेट देना होता है, आई होप सब में सीख लोगे आप लोग। मैं रिकॉर्डिंग वही डाल दूंगा, वही बेटर रहेगा, है ना? आज ही अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है? वो एग्जैक्ट है, डाउट सेशन उस बंदे ने देख रखा है। डाउट सेशन के बाद जो चीजें मैंने एज ए प्रोस्पेक्ट से बात करी है, सेम चीज आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है, और सेम आपको बात भी करनी है और बतानी भी है। मैंने बहुत अच्छे से बताया और रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है? वो पार्ट है। फिर अगर आप डाउट सेशन में बैठा दिए, डाउट सेशन के बाद मेरे डाउट सेशन में बैठा दिया आपने, उसके बाद अगर आप डे 2 दिखा देते हो, तो डे 2 के बाद का भी पार्ट मेरा होता है। सारा काम तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? लेकिन जो चीज आपका जो पार्ट है, आपको अब उसमें बेस्ट देना है। आपका जो अब पार्ट रह गया, जो चाहे वो इनविटेशन का हो, चाहे माइंडसेट दे के बैठाने का डे 1 में हो, चाहे डाउट सेशन का भेजे हो, ये मैं बस 2 3 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। बिकॉज उसके बाद को तो सारा कुछ है ही, है ना? तो जैसे अगर मान लो एज एग्जाम्पल मैं किसका ले लूँ, चलो आलोक, माइक म्यूट कर लो फटाफट। जैसे आलोक को मैंने क्या किया, एनरोलमेंट करा दिया। एनरोलमेंट कराने के बाद मैंने डे 1 में बैठा दिया प्रोस्पेक्ट को। सबके लोग बैठते हैं, उसके बाद आपको बात करनी होती है ना? तो अब जैसे मैंने आलोक को डे 1 बैठा दिया, आलोक का मैसेज आया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, और मेरे को पता है कि मेरे को डाउट सेशन दिखाना है आलोक को, या तो मैं लाइव में दिखा दूं या रिकॉर्डिंग भेज दूं। तो हाँ जी आलोक, हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ सर, आ रही है, बोलिए। ओके, चलो और बताओ आलोक, देख रहा मीटिंग, मजा आया? हाँ सर, मजा आया, देख लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मीटिंग अच्छे से देखा ना, क्या लगा अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे यूनिक चीज क्या लगी आपको इस मीटिंग का? तो सबसे अच्छा लगा वो जो रैट रेस, आजकल के यूथ लोग सब पढ़ाई के बाद सब रैट रेस में फंस जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं था, हम मतलब जान अनजाने में सब रैट रेस में फंस जाते हैं। ये चीज सबसे अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छी बात है, रैट रेस। उसके अलावा कंपनी वगैरह, काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या बेस है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, सर ने बोला था कि एक हेल्थ या वेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन में हमको वर्क करना है, जो कभी भी बंद नहीं होता है। और उसके साथ साथ सर ने बोला एक सर्च भी किया गूगल गूगल बाबा से। और वहां से पता चला कि कोई फॉरएवर एक कंपनी आता है जहाँ पर हमको काम करना पड़ेगा, और 2CC वगैरह भी सर ने बोल रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो काम में समझ में आया लोग, क्या काम करना है, कैसे वर्क करना है? नहीं सर, काम क्या करना है तो अभी तक पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं है। तो देखो मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ। देखो आपने मीटिंग थोड़ा 1 घंटे के अराउंड थी, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास थी, है ना? आपने बहुत सारी चीजें देखी। अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, है ना? 2CC क्या है सर, ये काम क्या करना है सर, पैसे कैसे आएंगे, ये तो कुछ बताया नहीं गया है ना? तो देखो अभी आपने मीटिंग देखी है ना? तो मैं नहीं चाहता आपको और बोर करूं, है ना?
है ना, कॉल पे लेके सर आप क्या बताओगे, क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना। उससे अच्छा है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक डाउट सेशन का लिंक ही भेज दूं, जिस मीटिंग में, जिस वीडियो में आपके मतलब 100% में 90% डाउट सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं भेज दूंगा तो देख लोगे आप। जी सर, एकदम बढ़िया रहेगा। देखो ऐसे वो मीटिंग लाइव होने वाली है 3 बजे, तो 3 बजे फ्री हो ना 1 घंटे के लिए आप। जी सर। हाँ, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप 3 बजे रेडी रहना, या अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आपका रोल है, आप रिकॉर्डिंग रात को भेज के सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग यूज करता हूँ, मैं 3 बजे बहुत कम बैठाता हूँ, क्योंकि मुझे 11 बजे अपना खुद का लेना होता है। पर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं 11 बजे लेता हूँ, इसलिए रात को भेजता हूँ। अब मैं क्या बात करता हूँ रात को भेजने के लिए, मैं बोलता हूँ सेम लाइन, कि देखो अभी आपने जस्ट मीटिंग देखी है, अब मैं आपको आधा 1 घंटा कॉल पे समझाऊं, इससे अच्छा है मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप देख लो आराम से, है ना। अदरवाइज कॉल सर आप बोर करने आ गए फिर, है ना। बट एक चीज और क्या है पता है क्या है, कि आलोक जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, अगर आप चाहो तो रात को भी देख सकते हो, अदरवाइज आप कल सुबह में भी देख सकते हो 8-9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लोगे ना आप। जी सर। यस। और बाकी अगर कुछ चीजें रह जाएगी तो मैं एक काम करूंगा, 11 बजे एक छोटी सी मतलब वीडियो कॉल या जूम कॉल बात कर लेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ओके। तो बस ठीक है सर। बैठा दिया, भेज दिया। अब आपका यहाँ पे रोल क्या है, अगर आपको मेरी मीटिंग में बैठाना है तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट कर देना। हाइप क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मास्टर क्लास की डे 1 की हाइप क्रिएट करते हो ना, हाइप क्रिएट करने से क्या होता है, बंदा सीरियसली सुनता है, अच्छा ये पर्सन है। अगर मैं आपको इस मीटिंग में अगर किसी का माइक अनम्यूट करा दूं, अगर बोल दूं कि आपको पता है ये पर्सन कौन है, अगर मैं आपको बता दूं इस मीटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब फॉरएवर कंपनी में ना ऑलरेडी सुपरवाइजर मैनेजर के लेवल पे थे, ऑलरेडी इस मीटिंग में है। तो आप बोलोगे अरे सर कौन है सर, ऑलरेडी कुछ लोग जानते हैं, है ना। तो बिल्कुल है। तो आप उस पर्सन को अच्छे से सुनोगे, है ना। अगर मैं बता दूं आपको पता है, एक इसमें मीटिंग में एक लड़का आया जो ऑलरेडी आईएएस यूपीएससी क्रैक करके बैठा है, बट आज फॉरएवर कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अच्छा सर कौन बंदा है भाई, सर कौन बंदा है, खोजोगे ना। तो मैटर ये करता है, आप जितना सामने वाले पर्सन की हाइप क्रिएट करते हो ना, वो बंदा उसने अच्छे से देखता है, ठीक है, क्लियर है। तो बस उसके बाद हमारा पार्ट है, हम कर देंगे। अभी बाकी मीटिंग एंड होने वाली है, तो फटाफट एक बार ज्वाइन कर लो। उसके बाद का पार्ट मैं बता देता हूँ, मैं ग्रुप में मीटिंग का लिंक डाल देता हूँ। ये लिंक 40 मिनट एक्सपायर हो गए हैं। ओके। हाँ जी, एक बार ज्वाइन कर लो, मैंने मीटिंग का लिंक डाल दिया ग्रुप में, दूसरी मीटिंग पे ज्वाइन कर लो आप, लिंक फटाफट सभी लोग। 16 लोग हैं, 16 17 18 लोग थे।